देखिए दोस्तों, 40 से 42 दिन में मटर का पौधा देखिए किस तरह से कितना बढ़ गया है। फूल फल पूरा आ गया है इसमें। और ये मात्र 40 से 42 दिन का मटर है। ये लगाना शुरू किए थे हम इसको 14 अक्टूबर से, और आज है आपका 26 नवंबर। तब देख सकते हैं इतना ही दिन में किस तरह से ये जनरल मटर जो है काफी एकदम हरा भरा है और पौधा पूरा तैयार है और पूरा फूल फल भी इसमें आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि और कितना कम समय में ये तैयार होता है। सो और दोस्तों देखिए, आज हम लोग मटर का खेत में आए हुए हैं और ये 14 अक्टूबर का लगाया हुआ मटर है और आज है 26 नवंबर। आप देख सकते हैं मटर का जो पौधा है ये जनरल मटर का है और काफ़ी प्रोग्रेस में है और बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं पौधा भी काफ़ी तैयार हुआ है। इस तरह से काफ़ी बड़ा हो चुका है पौधा, यानी जितना होना चाहिए एक जनरल मटर को पौधा तैयार होना चाहिए उतना ये हो चुका है और बहुत अच्छा ग्रोथ में भी है। आप देख सकते हैं जो पत्ता है वो बहुत अच्छा क्लीन भी है और मतलब चौड़ा पत्ता है, एकदम बड़ा बड़ा पत्ता है। तो उससे ये पता चलता है कि पौधा में क्या उपजाऊ है, वो क्या प्रगति पर है पौधा। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इसमें फल भी आ गया है। इसमें हम 2 बार दवा स्प्रे कर चुके हैं और एक फर्स्ट समय में हम इसमें सिर्फ कीटनाशक दिए हुए थे और एक टॉनिक, और सेकेंड बार में भी हम कीटनाशक और टॉनिक ही दिए हुए हैं। बाकी अभी तक इसमें हम किसी तरह का और दवा दूसरा दवा नहीं चलाए हैं। लेकिन ये जब फूल फल में आ रहा है तो इसमें हमको अब दवा चेंज करने का जरूरत है। उसमें एक दवा हमको सिर्फ अकेले चलाना पड़ेगा और वो है फोलिक्योर। क्या है कि ये जो दवा है, जो मटर जनरल मटर का जो आप देखते होंगे कि मटर में चित्ती आता है, उसका जो ऊपर का छिलका फट जाता है, वो क्यों फटता है? तो उसमें फंगिसाइड अगर हम देंगे तो वो नहीं फटेगा और वो बेहतर उसका रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। पहला चीज़ है कि उसको सिर्फ सिंगल चलाया जाता है, उसमें किसी भी दवा से फेंट के नहीं दिया जाता है। सिर्फ हमको फोलिक्योर ही इसमें चलाना पड़ेगा 102 स्प्रे, ताकि मेरा जो मटर है वो लास्ट तक का एकदम चमकीला, उसका छिलका ऊपर का दिखे, एकदम उसमें लाइट रहे, तो हमको बाजार में उसका अच्छा कीमत भी मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि मटर जो मेरा है वो अच्छा भी और साफ भी रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी भी जो ये मटर का पौधा है अभी भी ये आगे बढ़ने में है। अभी भी इसमें भरकर फूल फल आया नहीं है, कहीं कहीं मतलब फल में फूल चेंज हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि फूल भी अभी कहीं कहीं है, वैसा पूरा भरकर फूल भी नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं कि अभी भी ये क्या प्रगति पर है, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक पौधा को हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जैसे देखिए ये हुआ मेन पौधा, ये हुआ मेन पौधा, और देखिए इसी में ये लगा हुआ है, हर अथी से निकल रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से सभी में निकल चुका है। इस तरह से देखिए ये जो है, अभी इसमें हम टॉनिक देंगे, इसमें टॉनिक देंगे तो ये वाला जो है ये अलग से तैयार होके ये भी इसमें भी फूल फल आ जाता है। तो इससे क्या है कि जितना इसका करील ऊपर में आएगा, ये जनरल मटर है, इसका करील हमेशा ऊपर से ही आता है अधिकतर। और जैसे हाइब्रिड मटर का क्या होता है कि वो नीचे जड़ जगह से उसका करील निकलता है, लेकिन इसका कुछ दूर बढ़ने के बाद इसका करील निकलता है। जब पौधा कुछ मोटा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, उसके बाद इसका करील निकलना शुरू होता है। आप हर जगह वैसा देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा मटर में वैसा आ चुका है। जैसे यहाँ पर भी आपको हम दिखाते हैं सामने में, देखिए यहाँ पर जैसे ये पौधा को देखिए, जैसे ये पौधा तो एक है लेकिन देखिए यहाँ से भी आ गया है, यहाँ से भी आ गया है, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यानी एक पौधा में 4 जगह इसका करील आ चुका है। तो ये क्या है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। करील जैसे बढ़ना शुरू होगा उसमें फूल और फल साथ में ही आता है और देखते देखते पूरा खेत है पूरा झाड़ी हो जाता है। इससे क्या है कि जितना पौधा तैयार होगा फल उतना ज़्यादा आएगा, और फल जितना ज़्यादा आएगा उतना किसान को प्रॉफिट होगा। तो निश्चित रूप से अभी भी इसमें हम टॉनिक ही देंगे और टॉनिक के साथ में कीटनाशक भी देंगे। क्या है कि इसमें कुछ कीड़ा पहले लगा हुआ था, और पहले जो कीड़ा लगा हुआ था उसका भी हम आपको असर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कीड़ा लगा हुआ था। देखिए ये जो पौधा है ये कीड़ा लगा हुआ था, ये कीड़ा लगा हुआ था, तो इसका जो प्रोग्रेस है बिल्कुल रुक गया। और देखिए इसी का नीचे से ये दूसरा करील निकल गया है, इस तरह से ये दूसरा करील निकल के इस पौधा से ऊपर आ गया। इससे क्या है कि ये तो खत्म हो गया, इसमें तो किसी तरह का फूल फल नहीं आएगा। इस पौधा में अब कोई तरह का मतलब कहीं से भी नहीं है, लेकिन इसी से जो दूसरा करील जो आ गया वो तैयार हो जा रहा, तो उसमें फूल फल आएगा। कीड़ा लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खास करके मटर में ऊपर का जो गभा है उसको कीड़ा खा जाने के बाद
मटर का जो प्रोग्रेस है वो डायरेक्ट रुक जाता है। जब उसमें फिर नीचे से जब करील आएगा तभी जाके वो आगे बढ़ता है। इसलिए कीटनाशक तो खैर हर स्थिति में जरूरी है। कीटनाशक को तो रोका नहीं जा सकता है, क्या है कि कीड़ा नहीं रहेगा तभी पौधा प्रोग्रेस करेगा, और कीड़ा रह गया तो पौधा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कीड़ा दवा साथ में चलाना। तो इस बार भी हम इसमें कीड़ा दवा और एक विटामिन इसमें मिला के देंगे। उसके बाद जब इसमें पूरी तरह से फूल फल आ जाएगा, पूरा फल में आ जाएगा, फूल पूरा ये हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम फोलिक्योर चलाएंगे। उससे क्या होगा कि जो ये जनरल मटर है, प्योर जनरल जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या है कि जो छिलका जो फटता है ठंड के कारण या मिट्टी के कारण, जो छिलका जो फटता है जनरल मटर का और वो काला हो जाता है, तो उसका बाजार में अच्छा कीमत नहीं मिल पाता, उसको बेच पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में अगर हम उसमें फोलिक्योर चलाएंगे तो हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस बार भी इसमें फोलिक्योर देने के लायक नहीं हुआ है, क्योंकि भरखर अभी फल इसमें नहीं आया है। इसमें कुछ फल में है और कुछ फूल में है, और अभी भी ये जो पौधा है पूरा बढ़ने की स्थिति में है। दोस्तों, ये जो मटर है ये तो हम आपको बता ही दिए कि ये 14 अक्टूबर का लगाया हुआ है, और लगभग हम जो 20-22 अक्टूबर को लगाए हैं। अब हम आपको उस प्लॉट में ले चलते हैं कि वहाँ का स्थिति क्या है और वहाँ का पौधा अभी किस स्थिति में है और कैसा तैयार हो रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा प्लॉट में आ गए हैं और इसको हम लोग लगाए हैं 22-23 अक्टूबर को, और उससे काफ़ी लगभग 6 से 7 दिन का पीछे ये लगा हुआ है। और देखिए यहाँ का भी जो मटर है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तो कहीं कहीं एक वो फूल आया हुआ है, देख रहे हैं कि हर पौधा का ऊपरी भाग में केवल फूल है, और अभी इसमें काफ़ी इसका पौधा बनने का भी समय है। और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे ये जो जनरल मटर है, आप अगर ज़्यादा पटवन कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अगर भर कर पटा रहे हैं, तो नुकसान उससे भी क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से इस पौधा को देखिए कि पौधा का जो नीचे वाला भाग है इस तरह से पीलापन हो जाता है, जड़ जो है मटर का वो सड़ जाता है और ऊपर से पौधा कमजोर हो जाता है। इसीलिए कभी भी जनरल मटर को खास करके सुखा के पटाना चाहिए। जब देख लिए कि पूरा तरह से ऊपर सूख गया है मिट्टी, तब उसमें सिंचाई कीजिए। उससे पहले नहीं, नमी है और तुरंत उसमें सिंचाई नहीं करना। उससे क्या होगा कि मटर का जड़ सड़ जाएगा और पौधा बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और उससे पौधा का प्रोग्रेस भी रुक जाता है, उसका जो बढ़ने का क्षमता है वो बिल्कुल घट जाता है। तो इसलिए कम से कम उसको सुखा कर पटाने से आपको उसका बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। खास करके जनरल मटर में ये चीज़ आपको कहीं भी आप देखते होंगे कि किसी जगह बहुत ज़्यादा पानी भर गया है खेत में और मटर का पौधा तक चढ़ गया है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ये खास करके ये पानी का वजह है, ओवर पटाने से पूरा जड़ सड़ जाने के कारण पौधा कमज़ोर होता है। और अभी इस मटर में देख सकते हैं कि किसी तरह का कीड़ा अभी लगा हुआ नहीं है। पहले लगा हुआ था, लेकिन 2 बार स्प्रे करने के बाद इसमें कीड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन भी ऐसा है मटर में कि हमेशा जब भी स्प्रे कर रहे हैं कीड़ा दवा मिक्स करके अगर करते हैं तो कीड़ा बाद तक नहीं आने का चांस रहता है, और आपका मटर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और साथ में टॉनिक तो चाहिए ही चाहिए। अभी तो इसका पौधा बनने का समय है, अभी काफ़ी समय है। इसमें भी देख लीजिए इस तरह से हर पौधा में इस तरह से आ रहा है करील, लेकिन अगर इसमें हम टॉनिक देते हैं तो ये करील को प्रोग्रेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी से ये भी तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बोले थे घास के लिए, मटर खेत का घास आप देख सकते हैं। मटर खेत में जब हम इसको मिट्टी चाड़ रहे थे, मिट्टी चढ़ा रहे थे, उस समय भी घास लगभग इससे थोड़ा सा छोटा था। और अभी देखिए इस घास को, अभी ये घास सिर्फ जमीन में ही चलेगा और मटर का पौधा है ऊपर आ जाएगा। इससे हमको घास से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर हम इसको लेबर लगा कर साफ करवाते तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगता और उससे मेरा नुकसान होता। लेकिन इस घास से देख रहे हैं कि हमको किसी तरह का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ जमीन में चलने वाला घास है। तो इसमें हमको पैसा लगाना उचित नहीं है, काहे कि इससे हमको किसी तरह का नुकसान भी नहीं है। ये दोस्तों, जहाँ पानी जितना कम जमता है पौधा वहाँ का उतना बेहतर है। आप देख सकते हैं ये ढलान है, ये जो है पूरा दर ढलान है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रुकता है, जिसके कारण देख सकते हैं यहाँ का जो पौधा है वो आगे का पौधा से यहाँ का पौधा और भी ज़्यादा प्रोग्रेस में है और बेहतर है। आप देख सकते हैं एक एक पौधा, ये जनरल मटर का है पौधा और बहुत अच्छा मोटा पौधा भी है। और ये मोटा है तो खास करके देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ से करील भी आ जाता है। जो पौधा काफ़ी उपजाऊ रहता है और अच्छा रहता है तो करील भी साइड से आ जाता है और उसमें भी फूल फल दोनों आता है। तो कभी अभी का समय में एक तो छोटा दिन है और मौसम बिल्कुल नॉर्मल है। जब बहुत ज़्यादा अगर भर के पटा देने से क्या होता है कि पौधा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। अभी तो ऐसे भी एक दिन का सिंचाई किया हुआ कम से कम 8 दिन चलता है। तो मान के चलिए अगर इसको हम जल्दी जल्दी पटाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमको नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।